बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुजूर वाला आज की वीडियो में एक ऐसी वीडियो पर गुफ्तगू करेंगे जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। उस वीडियो में एक मौलवी साहब एक लड़की के साथ बोसो किनार कर रहे हैं, फाश हरकतें कर रहे हैं और उसके बाद फिर पुलिस की जानिब से उस मौलवी साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर यह बड़ा वावेला है, यह बड़ी इस पर डिस्कस की जा रही है कि इस मौलवी साहब जिसका नाम कारी मुनीर है, इसका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है, यानी मौलाना फजल रहमान ग्रुप से इसका ताल्लुक है। जबकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जमीयत उलमा इस्लाम यानी JUI फे के MPA हैं। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैंने इस पर रिसर्च की है कि इस मौलवी साहब का ताल्लुक कहां से है और ये जमीयत के MPA हैं या नहीं हैं। तो फिर अगर नहीं है तो जमीयत के साथ जोड़ा क्यों जा रहा है, और अगर JUI फे के MPA हैं तो इसके ऊपर JUI फे का मौक़िफ़ क्या है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला इवन के कल मुझे 2-3 दोस्तों की जानिब से भी ये वीडियो शेयर की गई, मुझे व्हाट्सएप पे मौसूल हुई और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी मैंने मुख्तलिफ जगहों पर यह देखी है। और ऊपर एक कैप्शन के साथ, कैप्शन हर वीडियो के ऊपर यही होता था कि कारी मुनीर जो कि MPA है मौलाना फजल रहमान के यानी JUI फे के। कुछ लोगों ने MPA लिखा, कुछ लोगों ने यह लिखा कि JUI फे का बंदा यानी JUI फे से ताल्लुक रखने वाला ये फर्द जिसका नाम कारी मुनीर है वो इंजॉय कर रहा है, यानी मुख्तलिफ तरीके से उस चीज को डिस्क्राइब किया गया। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर रिसर्च की जाए, क्या ये कारी मुनीर का ताल्लुक वाकई जमीयत उलमा इस्लाम से है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और चीज मेरे पास पहुंची। मैंने जब इस पर रिसर्च करना शुरू की तो इस मौलवी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया पुलिस की जानिब से। फिर देखा गया कि मुकदमा कहां दर्ज किया गया। हुजूर वाला मुकदमा दर्ज किया गया मेलसी में। फिर यह पता चला कि वाकया असल में हुआ ही मेलसी में था। अब सवाल यह पैदा होता है कि मेलसी से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स जमीयत का MPA है या नहीं है। हुजूर वाला आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि विहाड़ी की 3 तहसीलें हैं, जिला विहाड़ी की, एक विहाड़ी और दूसरा मेलसी, तीसरा है भूरे वाला। तो इन तीनों तहसीलों में से इवन के मेरे ख्याल में इसके गिरदो नवाह के जो इजला हैं वहां भी जमीयत का कोई एक MPA मौजूद ही नहीं है। बिहारी अगर जिले की बात की जाए तो इसके तकरीबन 8 MPA बनते हैं और 8 में से 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं और 4 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। यानी जमीयत का MPA कोई है ही नहीं। यानी जिला विहाड़ी और तहसील मेलसी में मुकदमा दर्ज किया गया कारी मुनीर के ऊपर। DPO जफर बुजदार की जानिब से यह हुक्म दिया गया थाना सिटी मेलसी को कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो लड़की के साथ बोसू किनार कर रहे थे या फाश हरकतें कर रहे थे। DPO जफर बुजदार ने इसका हुक्म दिया थाना सिटी मेलसी को। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे का नंबर 710 है और 292 और 294 की दफात के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद कारी मुनीर को गिरफ्तार किया गया, जबकि जो दीगर मुल्ज़िमान हैं पुलिस उनके लिए छापे मार रही है। मुकदमे में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अर्तजा हसन के मकान पर एक निजी महफिल में कारी मोहम्मद मुनीर, अर्तजा हसन, आफ्ताब हसन, मोहम्मद असगर और मोहम्मद सरफराज लड़की के साथ बोसो किनार कर रहे थे और फाश हरकतें कर रहे थे। यह मुकदमा मेरे सामने अभी मौजूद है, जो उसकी कॉपी है, इवन के मैं आपको दिखा भी देता हूं, उसी को मैं पढ़ रहा हूं, जिसमें पुलिस थाना सिटी मेलसी में मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और मुकदमा इंस्पेक्टर मजहर शान की मुद्दत में दर्ज किया गया। हुजूर वाला सवाल यह पैदा होता है कि मेलसी में मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा पूरा का पूरा जिस बुनियाद पर दर्ज किया गया मैंने आपके सामने रखा है। किसने दर्ज किया, किसकी मुद्दत में दर्ज हुआ और कौन से बंदे गिरफ्तार हुए, कौन से अभी गिरफ्तार होने हैं और उसमें नामजद मुलजिम कौन है, यह सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूं। सवाल यह पैदा होता है कि यह सारी चीजें बताने की जरूरत क्या थी। यह बताने की जरूरत इस वजह से थी कि मेलसी से जमीयत उलमा इस्लाम यानी मौलाना फजल रहमान का कोई MPA है ही नहीं। जब कोई MPA ही नहीं है तो आप फिर बगैर किसी तहकीक के किरदार कुशी क्यों कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम का हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का हो, यानी किसी भी पार्टी से अगर कोई बंदा ताल्लुक रखता है, इवन के ताल्लुक अगर उसका पार्टी के साथ हो भी सही, अगर उसके बावजूद कोई बंदा इंडिविजुअली तौर पर, इनफरादी तौर पर कोई हरकत करता है तो पार्टी उसकी जिम्मेदार नहीं होती।
इवन कि इस बंदे का जहां तक मैंने रिसर्च की है, जमीयत उलमा इस्लाम यानी JUI से इस बंदे का कोई ताल्लुक नहीं है। ना उनका ये पार्टी रुकन है, ना MPA है, ना सेनेटर है, कुछ भी नहीं है। तो जब इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है तो फिर सोशल मीडिया पर जमीयत उलमा इस्लाम यानी JUI की तज़हीक क्यों की जा रही है, उनकी किरदार कुशी क्यों की जा रही है। अच्छा याद रखिए, मेरा हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उनसे यह इख्तलाफ रहा है कि वो बगैर किसी तहकीक के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। बगैर किसी तहकीक के कोई तस्वीर अपलोड कर देते हैं, कोई तस्वीर आगे शेयर कर देते हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ वीडियोज मुख्तलिफ कैप्शन के साथ। अब जितनी वीडियोज मेरे पास आई उन सब के ऊपर यह कैप्शन था कि ये मौलाना फजल रहमान के MPA हैं, मौलाना फजल रहमान के खास बंदे हैं। लिहाजा इखलाकियात को मद्देनजर रखा करें, रिवायात को मद्देनजर रखा करें, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी तफ्तीश के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के कोई ऐसी चीज सोशल मीडिया पर अपलोड ना किया करें। और ज्यादातर अपलोड जो होते हैं वो सोशल मीडिया पर इस किस्म की चीजें होती हैं और ज्यादातर फेक ही होते हैं। ये कल से बल्कि 2-3 दिन पिछले से ये बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल है और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। जहां तक मैंने रिसर्च की है, मैंने सोचा कि इस वाकई की जो हकीकत है वो आप तक पहुंचाई जाए, आप तक पहुंचा दिए। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।